तो हेलो दोस्तों, आज अपन ऑप्शन यहाँ पर चेन की सबसे बेसिक नॉलेज की बात करने वाले हैं। कॉल और पुट की बात करेंगे आज अपन, क्योंकि सबसे बेसिक नॉलेज होती है क्या होती है कॉल लेना और क्या होती है पुट लेना और क्या होती है पुट बेचना और क्या होती है कॉल बेचना। यदि ऑप्शन सेलर क्या करता है, यदि कॉल पुट को बेचता है, ऑप्शन बायर क्या करता है कॉल पुट को खरीदता है। ये होती क्या है कॉल पुट, आपको कुछ भी नहीं पता। ये ऑप्शन चेन में आपको एक तरफ मिलती है कॉल की ये लिस्ट मिलती है पूरी यहाँ पर डाटा की, एक तरफ आपको पूरी पुट की लिस्ट मिल जाती है। बट आपको अभी तक नहीं पता चला ये कॉल की लिस्ट क्यों मिलती है, पुट की लिस्ट क्यों मिलती है। सारी बेसिक नॉलेज होती है, तो आपको मैं लाइव आज पूरा बताने वाला हूँ। डायरेक्टली ऑप्शन चेन पर ले जाके मैंने कॉल कैसे खरीदते हैं, कॉल को बेचते कैसे, पुट कैसे खरीदते हैं, पुट को कैसे बेचते हैं। ये सारी बेसिक नॉलेज होती है दोस्तों ऑप्शन चेन की, जो कि आपको पता होनी चाहिए कॉल को क्या होता है और पुट क्या होता है। तो अपन चलते चार्ट पर और वहां पर अपन ढेर सारी बातें करेंगे कॉल और पुट की, क्या कि कॉल और पुट को अपन डिटेल से समझ सके और इस चीजों को बेसिक तरीके से अपन यहाँ पर ऑब्जर्व कर सके। तो दोस्तों आ चुके हैं अपन चार्ट पर और यहाँ पर अपन आज बात कर लेंगे, जो बात करेंगे आज अपन ऑप्शन चेन में कॉल, ये इस साइड के आपको दिख रहा है ऊपर कॉल दिख रहा है, ये सीई और ये पुट, ये क्या होता है। आप सबसे ज़्यादा आप डाउट फील करते हैं, तो अब आपको डाउट फील नहीं करना है, क्योंकि आपका भाई आज बताएगा। क्योंकि अपन एनएससी की वेबसाइट खोलते थे, वहाँ पर आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो एनएससी की वेबसाइट पर अपन ऑप्शन चेन खोल दिए, जो कि अपन ने निफ्टी की यहाँ पर खोल दिए, ठीक है। तो निफ्टी में यहाँ पर आप देख पाएंगे एक साइड आपको कॉल का पूरा डाटा अच्छे तरीके से दिख रहा है और ये पुट का डाटा दिख रहा है। क्या होता है कॉल और क्या होता है पुट, अपन उसकी बात सबसे पहले बेसिक तरीके से कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको कोई भी डाउट फील ना रहने वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ तो जो सीई लिख रखा है वहाँ पर, जो आपको सीई दिख रहा है वहाँ पर, जो कॉल होता है वो होता है कॉल राइटर के लिए, मतलब ऑप्शन बायर होता है। यदि ऑप्शन बायर, एक ऑप्शन बायर होता है मार्केट में और एक ऑप्शन सेलर होता है मार्केट में। क्या होता है, एक ऑप्शन बायर होता है और एक ऑप्शन सेलर होता है यहाँ पर मार्केट में। तो ऑप्शन बायर क्या काम करता है, मार्केट में माल खरीदना का काम करता है। यदि मार्केट उसको प्रीमियम, उसके लिए डेल्टा थीटा गामा वेगा राओ, ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। तो कॉल ऑप्शन बायर क्या करता है, उसको यदि मार्केट वहाँ से मार्केट को उसको लग रहा है कि ऊपर जाने वाला है, यदि ये जो प्राइस चल रही है मान लो 20,000 पे मार्केट कोई चल रहा है, यहाँ पर 10,000 पे मान लो, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है इस प्राइस से 10,000 50 जाने वाला है यहाँ पर। तो मार्केट 50 पॉइंट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो वो क्या करेगा, वो ऑप्शन चेन में जाएगा और ऑप्शन चेन में जाकर क्या करेगा, वो एक अच्छी स्ट्राइक प्राइस देखेगा। आपको मैं दिखाऊं तो ये कॉल साइड की क्या देखेगा, वहाँ से उसको ऊपर जाना है, तो वो क्या करेगा, ये पीली वाली लाइन में कहीं से एक स्ट्राइक प्राइस उठाएगा 23,000 या 23,950, 23,000 कोई एक उठा लेगा। यदि एटीएम की उठाएगा, मान लो बेच उठाते हैं यहाँ पर एलटीपी देखेंगे 124 रुपये पे, तो ये जो 124 रुपये आपको उस चार्ट के हिसाब से, यदि 123 के हिसाब से आपको नहीं देना है, जो आपको देना रहेगा पैसा वो 124 के हिसाब से। इसका लॉट साइज होता है, वो भी आपके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा। बट यहाँ से आपको 124 रुपये पे खरीदेंगे, यदि वो प्राइस वहाँ से 50 रुपये ऊपर जाती है, तो ये प्रीमियम कितना जाएगा, 2 से 3 रुपये 5 रुपये ये प्रीमियम ऊपर जाएगा। यहाँ पर डेल्टा थीटा गामा वेगा के हिसाब से यहाँ पर लगता है, यहाँ पर ठीक है, डेल्टा के हिसाब से जाता है। तो यहाँ से आपको मैं दिखाऊं तो ये 5 रुपये ऊपर जाएगा, तो ये 5 रुपये आप कमाओगे, जो इस प्रीमियम में आप कमाओगे। यहाँ पर आपको एग्जिट, यहाँ पर एंट्री इसी में लेनी रहेगी, जो आपको कॉल साइड में लेनी रहती है। आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आपको प्रीमियम में एंट्री लेनी रहती है ऑप्शन में। यदि आप ऑप्शन वहाँ से आपको अब लग रहा है, जहाँ से मार्केट में आपको लग रहा था, तो यहाँ से आपको क्या लग रहा है, मार्केट यहाँ से अब नीचे जाने वाला है, 50 पॉइंट क्या लग रहा है आपको अब नीचे जाने वाला है। ये 50 पॉइंट यहाँ से डाउन साइड ये जाएगा, तो आप डाउन साइड जाएगा तो आप क्या करेंगे उस जगह पर जाकर, तो आप डाउन साइड आपको लग रहा है तो आप क्या करेंगे, पुट को खरीदेंगे। क्या करेंगे, पुट को बाय करेंगे आप। यदि पुट को बाय करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पुट को बाय करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर ये पुट साइड के ऑप्शन है, यहाँ से ये येलो वाली लाइन है ऑप्शन बायर के लिए रख रखी है। तो यहाँ से आप 107 रुपये पर बाय करेंगे, आप 5 रुपये ऊपर जाकर आप बेच देंगे इसको। तो आपको 10 रुपये बेचनी है, 15 रुपये, यहाँ पे को 120 रुपये पे बेचनी है, ये 100 अभी चल रही है 107 रुपये पे। तो ये आपको पुट कितने पे बेचनी है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको मार्केट की प्राइस तो अभी ये लाइव अभी चल रही होगी, वो यहाँ पर 23,000 की अभी दिखा रही है। तो यहाँ से आप ऊपर जाने वाला है नीचे, वो आपके ऑप्शन बायर पर निर्भर करता है आपको क्या लेनी है, कॉल खरीदनी है या पुट बेचनी है, ठीक है।
अब ऑप्शन सेलर क्या करता है, उसी टाइम आपको मैं दिखाऊं, वो उस चीज़ को उल्टा कर देता है, उसको सेल कर देता है। उसका जो फंड लग रहा है, जो आपका 10,000 रुपये लगता है, उसी का ऑप्शन सेलर कितना 1,00,000 रुपया देता है। कितना देता है? 1,00,000 रुपये उसी चीज़ का आपको देता है। बट आपका यहाँ पर क्या होता है, ठीटा डिक्के होता है, ऑप्शन को उसका फायदा मिलता है ऑप्शन सेलर को। ये आपकी ठीटा की मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये ठीटा डिक्के क्या होता है। ठीटा डिक्के मतलब आपका टाइम डिक्के होता है, जैसे कि टाइम के हिसाब से मतलब आपके प्रीमियम जो होगा वो 107 रुपये का, आप उसको 1 घंटे तक होल्ड करते तो वो अपने आप यदि उसी जगह पर प्राइस कंसोलिडेट कर रही है तो वो आपका आ जाएगा, यदि 107 रुपये का तो वो 100 रुपये आ जाएगा टाइम डिके के हिसाब से। एक्सपायरी जितनी पास आएगी वो टाइम डिके के हिसाब से वो ठीटा डिके होता रहता है। तो अपन इसकी बात करें तो अभी अपन ऑप्शन सेलर की बात करें तो ऑप्शन सेलर क्या करता है, उसको टाइम डिके का फायदा मिलता है, तो वो आईटीएम एटीएम का मतलब फायदा उतरता रहता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन सेलर यहाँ से नीचे की ये कॉल पुट को यहाँ पर खरीदता और बेचता रहेगा। यहाँ पर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कॉल और पुट को ऑप्शन सेलर यहाँ पर खरीदता या बेचता रहेगा। तो ये क्या करेगा, पुट को बेच देगा। उसको यदि लग रहा है वो आपका उल्टा करेगा, आपने कॉल को खरीदा है तो वो कॉल को बेचेगा तो फायदा होगा उसकी तरफ। वहाँ पर मार्केट एक जगह रुकता है उसकी तरफ जाता है तो वो क्या करेगा, मार्केट उसको लग रहा है कि मतलब यहाँ से अब ऊपर जाने वाला है मार्केट, तो वो कॉल को बेच देगा। आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है आपको जो मैंने बताई थी वहाँ से आपको, तो वो कॉल को बेच देगा। यहाँ से आपको मैं दिखाऊं तो जो मैंने आपको बताया था, जो अब उसको लग रहा है, ठीक है, उसको अब लग रहा है कि ये 10,000 से मार्केट की प्राइस अब क्या जाने वाली है, ऊपर की तरफ जाने वाली है। यहाँ से 50 पॉइंट क्या जाने वाली है, ऊपर जाने वाली है। तो वो 50 पॉइंट ऊपर जाने के लिए ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, कॉल को बेच देगा। ये क्या करेगा, कॉल को बेच देगा, यहाँ पर सेल कर देगा, कॉल सेल कर देगा उसी का 1,00,000 रुपये देके। और वो ठीटा डिक्के के हिसाब से, उसका टाइम डिक्के के हिसाब से उसका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कम होगा बट उसका फेवर में आया तो मार्केट को उसको बढ़िया प्रॉफिट होगा। यहाँ पर उसके लिए मतलब उसके लिए उसके अगेंस्ट चला गया हो तो उसको लॉस सबसे ज़्यादा होता है, उसके लिए स्टॉप लॉस उसको मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा करना रहता है। तो उस हिसाब से, और उसको यदि उसको लग रहा है कि वहाँ से प्राइस ऊपर नहीं अब नीचे जाने वाली है, तो वहाँ से उस प्राइस से मतलब 10,000 से प्राइस अब 50 पॉइंट 100 पॉइंट नीचे जाने वाली है, तो वो क्या करेगा, पुट को सेल कर देगा। क्या करेगा, वो पुट को सेल कर देगा। पुट को क्या करेगा, सेल कर देगा। पुट को सेल करेगा तो उसका उसके अगेंस्ट में मार्केट आएगा तो उसको वो फायदा होगा। यदि वो प्रीमियम उसका घटेगा उसको, अब आपको क्या हो रहा है, ऑप्शन बायर को वो 107 का 100 यहाँ पर ऊपर जाना चाहिए, पर उसको कितना फायदा होगा, वो 107 रुपये पूरा का पूरा माइनस हो जाता है, तो वो 107 रुपये ही उसको मिलेगा। बट आपको मैं बताऊं तो यदि उसके यहाँ पर उसके फायदा और घाटा बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर आप देख पाएंगे तो उसके जो मतलब फायदा और घाटा हो रहा है, जो मतलब खतरनाक तरीके से हो रहा है, उसका जो फायदा होगा वो 107 रुपये का ही होगा। बट वो 100 प्रीमियम यदि वो उसके अगेंस्ट चला जाता है, यदि वो 200 रुपये चला जाता है तो उसके ऊपर अनलिमिटेड उसका लॉस है, उसका लॉस अनलिमिटेड है, पर उसका प्रॉफिट एक मतलब आपका। और आपका क्या होगा, ऑप्शन बायर क्या करता है, उसका ऑप्शन बायर का मतलब प्रॉफिट अनलिमिटेड है बट लॉस मतलब लिमिटेड होता है उसका। लॉस कितना होगा, उसने 107 रुपये का लिया तो वो जीरो ही होगा, 107 रुपये जीरो होगा। बट उसमें क्या होता है, ऑप्शन सेलर को ठीटा डिक्के का फायदा होता है, उस कारण से वो इतना पैसा ज़्यादा देता है। और टाइम डिक्के ज़्यादातर रहता है मार्केट में, मार्केट ज़्यादातर साइडवेज रहता है बट मोमेंटम में बहुत ज़्यादा कम अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसीलिए ऑप्शन सेलर को ज़्यादातर फायदा रहता है। तो ये वीडियो दोस्तों मैंने आज आपको बताई है कॉल और पुट के लिए कि आपको किस प्रकार से कॉल और पुट लेना है। तो आपको ऑप्शन बाय में आपको करना है, तो आपको धन पे बताऊं तो धन पे आप कुछ इस प्रकार से दिखेगा। कॉल साइड की ये इस साइड की दिख रही है, सारी प्राइजेस आप देख सकते हैं 309 रुपये पे अभी लाइव चल रही है मार्केट में ये प्राइजेस। तो यहाँ पर आप प्राइस को देख पाएंगे और आपको बाय और सेल क्या करना है, आपको यदि ऑप्शन सेलर बनना है, ऑप्शन राइटर बनना है, वो आप देख पाएंगे। यहाँ पर मुझे मान लो यहाँ से इसको बाय करना है तो मैं यहाँ से बाय भी कर सकता हूँ, इसको यहाँ से मैं बाय करूंगा। मान लो ये चल रही है अभी अपनी कॉल है यहाँ पर 48,800 की, इसको मैं बाय करूंगा तो मुझको इसको लिए पैसा देना है 28,000 रुपये। बल्कि इसी को मैं सेल करूंगा, यहाँ से आप देख पड़ते हैं मैं सेल करूंगा तो इसके लिए मुझे देना पड़ेगा 2,06,000 रुपये के आसपास का इसका रुपये देना पड़ेगा। इसी को यहाँ पर आपको मैं दिख रही है पुट दिख रही है, तो इसको पुट को मैं बाय करूंगा तो यहाँ पर मुझे देना है 12,000 रुपये। इसी को मैं यहाँ पर सेल करूंगा तो मुझे 1,95,000 रुपये देना है। तो कॉल और पुट को खरीदने और बेचने में इतना ही फर्क है, ठीटा डीके का फर्क था। आपको ऑप्शन ग्रिक्स को समझना है तो ऑप्शन ग्रिक्स के लिए मैंने एक वीडियो बना के रखी है, उसको देख ले जाएगा। बाकी हम हमें कमेंट करके बताएं, उसके लिए हम और भी ज़्यादा डिटेल से वीडियो आपके लिए बनाने की ट्राई करेंगे दोस्तों।